द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बीजेपी ने शिंदे को ऐसे फंसाया है जिसका शिंदे को इल्म भी नहीं था। दरअसल शिंदे को कर्नाटक में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दे दी गई है, और वो भी चुनाव में उस जगह पर जहां कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा है। दरअसल इसलिए हम फंसने की बात कह रहे हैं क्योंकि बैठे बिठाए ये मुद्दा अब विपक्ष को मिल जाएगा, क्योंकि बोम्मई और शिंदे के बीच, यानी सीधे तौर पर कह सकते हैं कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख के बीच हमेशा से तनातनी रही है, क्योंकि यह सीमा विवाद कर्नाटक और महाराष्ट्र का हमेशा से रहा है। और कई बार शिंदे इसको लेकर जेल भी जा चुके हैं, यानी बोम्मई सरकार में भी जेल जा चुके हैं, आंदोलन करते वक्त कर्नाटक गए थे। अब एक बार वो बोम्मई सरकार यानी बीजेपी के लिए वोट मांगने जाएंगे, और इस बात को विपक्ष मुद्दा भी बनाएगा और सवाल भी पूछेगा, क्या शिंदे को एक फंसाने की साजिश रची गई है? क्या शिंदे को बीजेपी ने भंवर में डाल दिया है कि कल तक जिसको शिंदे विरोधी कह रहे थे उसको गले लगाना पड़ेगा, या फिर जिसको गले लगा रहे हैं वो उनका सबसे बड़ा धुर विरोधी है, और फिर जनता उन पे कैसे भरोसा कर पाएगी महाराष्ट्र की? ये भी बड़ा सवाल है। मतलब चारों तरफ से शिंदे फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बीजेपी का एक गेम प्लान नहीं तो फिर और क्या है, ये समझना पड़ेगा। चलिए अब आपको खबर की तरफ ले चलते हैं। दरअसल जब ये ऐलान हुआ कि सीएम जो है कर्नाटक दौरा किस ओर इशारा कर रहा है, ये सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर भाई कर्नाटक का दौरा करेंगे महाराष्ट्र के सीएम और जाएंगे वहां पर प्रचार भी करेंगे, और जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। शिवसेना वहां चुनाव लड़ नहीं रही है तो बीजेपी के लिए कैंपेनिंग करेंगे। तो क्या बीजेपी के प्लान में फंस गए हैं शिंदे? महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा इलाके में सीएम एकनाथ शिंदे को ना भेजने का प्लान मुंबई में बीजेपी के बड़े नेता ने तैयार किया है। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कर्नाटक चुनाव के रण में प्रचार के मैदान में उतरे हैं। सीएम शिंदे के कर्नाटक जाने का ऐलान ने उनके विरोधियों पर उन पर हमला बोलने का मौका दे दिया है, वो बैठे बिठाए मौका दे दिया है। सीएम एकनाथ शिंदे का महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा के इलाकों में प्रचार के लिए नहीं जा रहे हैं। अब नहीं जा रहे हैं, इस पर और बड़ा सवाल है कि भैया ये कर्नाटक और जब महाराष्ट्र के सीमा विवाद आएगा उस समय मुख्यमंत्री चुप्पी साध लेंगे, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है और यहां पर भी बीजेपी और एकनाथ शिंदे यानी महाराष्ट्र में जो बीजेपी और शिवसेना की सरकार है, तो क्यों बोलेंगे? दरअसल महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा के पास के बेलगाम, कारवार और निपानी को शिवसेना और बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र का हिस्सा बताते रहे हैं। तो ये तीन जगह जो हैं जो कर्नाटक में हैं, इनको महाराष्ट्र का हिस्सा बताते रहे बाला साहब ठाकरे और शिवसेना। अब चूंकि शिवसेना एकनाथ शिंदे ने अपने हाथों में ले ली है, शिवसेना की बागडोर हाथों में ले ली है, बाला साहब ठाकरे का नाम लेके वो चुनावी मैदान में कूद रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं, तो उनके हिसाब से भी वो हिस्सा जो है वो भैया महाराष्ट्र का हुआ। तो ऐसे में वो कर्नाटक जाकर अगर ये बात बोल देंगे तो कर्नाटक में जो विरोध होगा वो होगा ही, महाराष्ट्र में अगर नहीं बोलेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 1960 से शिवसेना इसे महाराष्ट्र का हिस्सा बताकर आंदोलन करती रही है। सीएम शिंदे का यहां कर्नाटक में जाकर प्रचार करना शिवसेना और बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से मेल नहीं खाता है। बेलगाम, कारवार और निपानी फिलहाल कर्नाटक का हिस्सा है। 1 इंच जमीन महाराष्ट्र को नहीं देंगे, ये बात बोम्मई की ओर से कही गई थी। कर्नाटक के सीएम बोम्मई, बस स्वराज बोम्मई, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि 1 इंच हम नहीं देंगे महाराष्ट्र को। तो अब बताइए, दोनों राज्यों के बीच तनातनी के बीच अब एकनाथ शिंदे जब वहां प्रचार के लिए जाएंगे तो क्या मुंह लेकर जाएंगे, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। यह इलाका दरअसल दो राज्यों की सरकारों के लिए हमेशा से विवादों का मुद्दा बना रहा। सीएम शिंदे खुद बेलगाम में जाकर आंदोलन कर कर्नाटक की जेल की हवा भी खा चुके हैं, लेकिन शायद राजनीतिक मजबूरी के चलते शिंदे ने अपने और अपनी पार्टी की विचारधारा को शायद कुछ दिनों के लिए गिरवी रख दिया है। सवाल यह है कि क्या एकनाथ शिंदे कर्नाटक के सीएम बोम्मई की सरकार के लिए प्रचार करेंगे, जिन्होंने कहा है कि हम 1 इंच जमीन महाराष्ट्र को नहीं देंगे? ये भी सवाल है। क्या वो बोम्मई के लिए वोट मांगेंगे? क्या वो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगेंगे, जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बारे में कहते हैं कि हम 1 इंच नहीं देंगे महाराष्ट्र को? और जबकि उस आंदोलन के लिए महाराष्ट्र के इस वक्त के मुख्यमंत्री, जब उस वक्त के शिवसेना में नेता हुआ करते थे, वो जेल भी जा चुके हैं प्रदर्शन करके, बोम्मई सरकार में ही जेल में गए हैं। तो ये भावात्मक मुद्दा है जो सीमावर्ती का है। तो इस भावात्मक मुद्दे में अब शिंदे जो है वो फंस गए हैं। शिंदे को अब रास्ता नहीं मिल रहा कि शिंदे आखिरकार करें क्या,
क्योंकि बीजेपी का यह बहुत बड़ा गेम प्लान बताया जा रहा है। कर्नाटक चुनाव में सीमावर्ती इलाके में महाराष्ट्र एकीकरण समिति चुनाव लड़ रही है। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाली मराठी जनता ने इस समिति को अपना समर्थन दिया है। बेलगाम की 18 विधानसभा सीटों पर मुकाबला वो त्रिकोणीय बताया जा रहा है। उद्धव गुट और एनसीपी के समर्थन ने बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सवाल यह है कि शिवसेना हमेशा सीमावर्ती इलाके में रहने वाले मराठी भाषी लोगों के समर्थन में उतरती रही है। फिर ऐसे में क्या इस चुनाव में सीएम शिंदे बीजेपी के लिए प्रचार से दूरी बनाते हैं तो उनके विरोधियों को हमला बोलने का मौका मिल जाएगा। तो अगर ये सीमावर्ती इलाकों में प्रचार करने नहीं जाएंगे तो सीधे सीधे सवाल पूछा जाएगा, भैया कि आखिरकार क्या हो गया, उन सीमावर्ती क्षेत्रों के बारे में बोलने से क्यों डर रहे हो आप? कि अभी जिनके लिए आपने आंदोलन किया, जिनके लिए आप जेल गए, मतलब आपको भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके सरकार बना रहे हैं, तो आपकी क्या विचारधाराएं भी बदल जा रही हैं, आपका मोटो भी बदल जा रहा है। जो पहले आप करते थे वो अब नहीं करेंगे, क्या ऐसा भी हो जाएगा? सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा इलाके में सीएम एकनाथ शिंदे को ना भेजने का प्लान मुंबई में बीजेपी के एक बड़े नेता ने तैयार किया है। यानी सीमावर्ती इलाकों में ना जाएं, इसका प्लान बीजेपी तैयार कर रही है। यानी एकनाथ शिंदे अब कहां जाएंगे, कहां नहीं जाएंगे, इसका प्लान अब बीजेपी नेता तैयार करेंगे। सीएम शिंदे 3 दिनों के कर्नाटक दौरे में कोस्टल कर्नाटक का दौरा करेंगे। इसमें अमित शाह के साथ रोड शो में शामिल होंगे। इसके साथ ही वो उडुपी और मैंगलोर में बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। ये उनका रोड मैप बनाया गया है कि वो अमित शाह जी के साथ रहेंगे और एक जगह प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। लेकिन वो कर्नाटक और महाराष्ट्र की जो सीमावर्ती इलाके हैं, जहां का मुद्दा हमेशा जो है गर्म रहता है, जहां कर्नाटक के सीएम ये कहते हैं कि हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे, और महाराष्ट्र की में शिवसेना ये कहती है कि ये 3 जो इलाके हैं, जिसमें से बेलगाम हो गया और ये सब जो तीनों इलाके हैं, सीमावर्ती इलाके हैं, ये हमारे हैं, ये हमेशा से दावा करता आया है। तो शायद यही वजह है कि इन लोग जो प्रचार का सिनेरियो तय किया गया है, जो रन ऑर्डर बनाया गया है कि कैसे कैसे प्रचार करेंगे एकनाथ शिंदे, वो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने तय किया है। लेकिन सवाल यही है कि एकनाथ शिंदे क्या मुंबई को जिताने के लिए अपनी उन विचारधाराओं को एकीकृत कर देंगे, उनको साइडलाइन कर देंगे और फिर आकर चुनाव में वोट मांगेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए? बड़ा सवाल है। दरअसल महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। केंद्र सरकार का भी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण किरदार इसमें रहेगा। लेकिन कर्नाटक की अगर बात करें तो बेलगाम को वहां की सरकार उप राजधानी का दर्जा दे चुकी है। कर्नाटक विधानसभा का एक सत्र बेलगाम में होता है। ऐसे में इतने सालों में वहां विकास नहीं पहुंचा है। अब इसी विकास के मुद्दे को लेकर बार बार से आवाज उठ रही है। कर्नाटक में सीएम बसवराज बोम्मई ये कहते हैं कि हमने विधानसभा में बना दी, विकास करने के लिए हम तत्पर है, लेकिन विकास की वहां रूपरेखा नहीं दिखाई दे रही है। और शिवसेना बार बार ये कहती रहती है कि ये तीनों इलाके महाराष्ट्र में आते हैं, यहां मराठी बोलने वाले लोग हैं, ये सीमावर्ती इलाकों में हमारा आधिपत्य होना चाहिए। लेकिन बसवराज बोम्मई कहते हैं कि हम 1 इंच नहीं देंगे। इसके लिए आंदोलन भी होता है, सड़कों पर प्रदर्शन भी होता है। खुद एकनाथ शिंदे जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, जब शिवसेना के नेता थे, तो इस बारे में आंदोलन उन्होंने किया था और बसवराज बोम्मई की सरकार ने उन्हें जेल भी भेजा था। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या ये दोनों लोग एक साथ आ पाएंगे? क्या एक साथ नजरें मिला पाएंगे? एक साथ चुनावी मैदान में चुनाव प्रचार कर पाएंगे? अब ये बैठे बैठाए विपक्षी पार्टियों का एक बड़ा मुद्दा जरूर हाथ लग गया है कि क्या शिंदे को बीजेपी ने फंसा दिया है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।